पशुपालन खेती के बाद सबसे बड़ा व्यवसाय है, लेकिन जब कोई पशु बीमार हो जाता है तो कई बार इसकी जानकारी पशुपालक को नहीं मिल पाती और पशु मर जाता है। एक ऐसा ही खतरनाक रोग है ब्रुसेला। यह रोग पशुओं में होने के साथ साथ समय पर ध्यान न देने पर पशुपालक के लिए भी जानलेवा हो सकता है। इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री श्री विजय लाल शर्मा के निर्देशन में बीकानेर के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में 1.5 साल पहले इस रोग की जांच के लिए लैब स्थापित की गई। अब यहां पर हर साल लगभग 20,000 पशुपालकों के पशुओं की ब्रुसेला जांच होती है। इस योजना से पशुपालक लाभान्वित हो रहे हैं। देखिए, ब्रुसेला एक पशुजन्य रोग ही है और जो सामान्यतः बीमार पशु होते हैं, जिनको मृत्यु के दौरे आ रहे होते हैं या जिनके अंदर दूध उत्पादन कम हो रहा है, उन पशुओं से वो पशु क्या होते हैं कि ब्रुसेला उनमें होने का खतरा ज़्यादा रहता है। उन पशुओं के साथ जो भी पशुपालक काम कर रहा होगा या जो भी इंसान उनके कांटेक्ट में आएगा, उन लोगों में ब्रुसेला होने की पूरी संभावना रहती है। ब्रुसेला बीमारी क्या है? ब्रुसेला ये बीमारी है कि इंसानों में बहुत ही तरह तरह के लक्षण ब्रुसेला के देखने को मिलते हैं, जैसे कि उनको हेडेक होता है ना, सर दर्द हो गया, उनको खांसी जुकाम हो जाता है, कई बार उनको पेट में दर्द होता है। ब्रुसेला एक ऐसी बीमारी है जिसमें अनगिनत तरीके के आपको सिम्टम देखने को मिलते हैं। मतलब ये जो आप बता रहे हैं सिम्टम्स पुरुषों में दिखाई देते हैं, विशेष तौर से पशुपालकों में। और पशुपालक हो गए और वो सारे लोग जो किसी न किसी तरीके से पशुओं से संबंधित है, चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट। जैसे कि मान लीजिए मेरे घर में कोई पशु है नहीं, हाँ, ठीक है, लेकिन मैं दूध पीता हूँ, ठीक है, अगर वो दूध किसी ऐसे पशु से आ रखा है जिसको ब्रुसेला हो रखा था, ठीक है, वो संक्रमित था, तो मुझे भी ब्रुसेला होने के पूरे चांसेस हैं। इसमें ब्रुसेलोसिस की बीमारी में जो सामान्य लोग हैं उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर वो अपने घर में पालतू पशु रखते हैं तो उनका ब्रुसेलोसिस के लिए टीकाकरण अवश्य करवाएं, और अगर उनका पशु बीमार है तो उसे समय पर उपचार दिलवाएं और वेटनरी डॉक्टर से संपर्क करें। और जो भी वो घर में पशु के जो प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, जैसे दूध इस्तेमाल करते हैं, तो उसको उबालकर काम में लेवें। और अगर मीट इस्तेमाल कर रहे हैं, मीट खाते हैं, तो अधपका मीट इस्तेमाल नहीं करें और पका हुआ मीट ही यूज़ करें। और अपने परिवार और पड़ोसियों को ब्रुसेलोसिस की बीमारी के प्रति जागरूक करें। एक्चुअली एनिमल से फैलने वाली एक डिजीज़ है जो ह्यूमंस को भी अफेक्ट करती है, और ये हमारे एरिया में क्योंकि पशुपालन एक प्रमुख जो है ऑक्यूपेशन है, तो हमारे यहाँ इसकी संभावना ज़्यादा रहती है और पहले भी हुई है। सरकार इसके बारे में जागरूक कर रही है और उसने नया प्रोग्राम भी शुरू किया है, वन हेल्थ प्रोग्राम, जिसमें पशु, ह्यूमन बींग्स और एनवायरनमेंट, क्योंकि ये एक साथ इंटरकनेक्टेड है, तो इनसे होने वाली सारी डिजीजेस पे जो है उनके डायग्नोसिस को इम्प्रूव करना, इनके प्रिवेंशन पे काम करना, ये सरकार का उद्देश्य है, वन हेल्थ प्रोग्राम करना। ब्रुसेला एक पशु जनित ऐसा रोग जो पशुओं से संक्रमित होने के बाद में मनुष्य में फैलता है, और ये ज्यादातर जो घर में बिल्ली, कुत्ते पालते हैं या जो पशुपालन का काम करते हैं, गाय पालते हैं, बकरी पालते हैं, भेड़ पालते हैं, तो कभी जो पशु बीमार हो जाते हैं उनके माध्यम से यह मनुष्य में भी प्रवेश कर जाता है। और ये जो रोग होता है इसके बाद में इसके लक्षण भी थोड़े भयावह होते हैं, इसलिए इससे बचाव बहुत जरूरी होता है। तो ब्रुसेला जो रोग है उसके लिए यहाँ पर माइक्रोबायोलॉजी विभाग है बीबीएम अस्पताल का, जहाँ पर इसकी जांच की जाती है, और जांच करने के बाद में जब रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो उससे इसके बचाव के उपाय भी करवाए जाते हैं। इससे होता यह है कि मरीज की जान बच जाती है, अन्यथा ये जो संक्रमण होता है ये खतरनाक होता है और किसी की जान भी ले सकता है। तो ये जो माइक्रोबायोलॉजी विभाग है, यहाँ पर अवेयरनेस के भी कैंप लगाए जाते हैं, पशुपालकों को संदेश भी दिए जाते हैं, और साथ ही जो है बताया जाता है कि किस तरह से ये रोग फैलता है और इसके उपाय क्या क्या है। तो ये जो अवेयरनेस का जो काम होता है, ये चूंकि राजस्थान जो पश्चिमी राजस्थान है, यहाँ विशेष तौर से पशुपालन का एक बड़ा कार्य होता है। यहाँ पर भेड़, बकरी, ऊंट, गाय, भैंस ये बड़ी बहुतायत से पालना होती है, और जो पालन करते हैं उन्हें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। मैं सुदर्श राजस्थान के लिए नरेश।